So hey there, this is Kushal, and in this video we are going to talk about how you can be successful if you are not from a top college or an IIT or from some NIT. Let's say you are from some tier 3 or tier 4 college. How can you make your career stand out from others, or let's say how can you become one anomaly? Focus on this word anomaly, and what do I mean by anomaly we will discuss in this video, so stay tuned till end. So guys, what is the basic difference between a person who is passed out from an top college or from an IIT and the people who are from tier 3 tier 4 college? The difference is of work ethics. Okay, what are work ethics? Work ethics straight away connect to dedication and professionalism. डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म से कनेक्ट होने से मेरा क्या मतलब है कि इफ़ यू हैव टू डू अ टास्क, ओके, हाउ मच टाइम you will invest in that task or a problem unless it is solved. मतलब दो यहाँ पे पहलू हो गए कि भाई कोई तुम्हें काम करने को दिया गया, तुमने उस काम में कितनी मेहनत करी जब तक वो सॉल्व नहीं हो गया. ठीक है, दिस इज़ वॉट वी कॉल वर्क एथिक्स. या फिर तुम इसको टाइम से भी डिनोट कर सकते हो कि भाई कितना जल्दी तुमने काम कर दिया, या फिर उसके साथ में कितने अच्छे से तुमने काम किया. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सीधा रिलेट करती है वर्क एथिक्स से. और वो वर्क एथिक्स कहाँ से आती है? तुम्हारी आदत से. तुम्हारी आदत, जैसे अगर हम बात करें अच्छे कॉलेज में जो लोग जाते हैं, वो लोग अच्छे कॉलेज में जब जाते हैं तो वहाँ पे जाने के लिए उनको एक बहुत कड़ा एग्ज़ाम पास करना पड़ता है. मैं मोस्टली इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ. एंड दैट एग्ज़ाम इज़ ऑफ द JEE मेंस और वो एडवांस वाला जो एग्ज़ाम होता है, वो उनको क्लियर करना रहता है. एंड ऑब्वियसली मैन, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम्हें इतना तो पता होगा व्हाट इज़ द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन JEE या फिर ये जो टॉप एग्ज़ाम्स होते हैं. या फिर चलो लेवल की तो हम बात क्या ही करें, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें ढंग से आनी चाहिए. दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, दैट इज़ वर्क एथिक्स. दोबारा से यहाँ पे आएगा, तुम में कितनी डेडिकेशन है किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, या फिर तुमने एक अपने दिमाग के कितने पेज खोले, कितने घोड़े दौड़ाए हैं ताकि तुम कल को किसी मुश्किल स्थिति में जाके वो वैसी एक परफॉर्मेंस ला सकते हो, नहीं ला सकते. तो ये चीज़ें एक इंसान जब इतनी रिगरस ट्रेनिंग से गुजरता है ड्यूरिंग स्कूल टाइम्स, या फिर तुम जैसे, मुझे नहीं पता IIT की ट्रेनिंग कैसे होती है, मैंने कभी की नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है. और वही मेहनत से ना तुम्हारी आदत बन जाती है टू वर्क ऑन समथिंग विद डेडिकेशन. और यही फिर तुम कंटिन्यू करते हो कॉलेजेस के अंदर जाके, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट थिंग कि तुम्हें फिर वहाँ पे compete करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फाइटिंग विद पीपल who have very top mind, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा ही एग्ज़ाम क्लियर करके आए. then also you have a very great competition, then also you need to prove yourself. और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इतना प्रेशर होता है. बेसिकली जो कॉलेजेस में हम कौन सा काम करना सीख लेते हैं, कॉलेजेस के अलावा जो काम करते हैं उनसे हम काम करना सीखते हैं. बट एक बेसिक जो वर्क एथिक्स वाली चीज़ है, जो डेडिकेशन आप सीखते हैं, वो आपको एक कॉलेज सिखाता है. इसके साथ में द नेटवर्क दैट यू हैव, दीज आर द टू थिंग्स दैट बेसिकली मेक यू अ पर्सन ऑफ वर्थ. ठीक है, इसीलिए आप देखो मोस्टली जो लोग IIT से होते हैं, दे आर इनटू स्टार्टअप्स. दे आर मोस्टली दे स्टार्ट अ स्टार्टअप और दे वर्क एट गुड कंपनीज. क्यों? क्योंकि भाई आदत होती है वैसी. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और जो IIT से नहीं है वो स्टार्टअप नहीं कर सकता. मैं IIT से नहीं हूँ, बट I started earning when I was in second year of the college. Okay, तो और वो भी like I started my own business. तो ये चीज़ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते. इट इज़ जस्ट यू नीड टू हैव सम क्वालिटीज़, यू नीड टू डेवलप दोज क्वालिटीज़. ऑब्वियसली वो शुरू में नहीं होती किसी के अंदर. एंड दोज क्वालिटीज़ आर, सबसे पहली चीज़, तुम में किसी काम को करने की लगन होनी चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ. और वो लगन कैसे डेवलप होगी? जब तुम किसी चीज़ को सीखोगे. ठीक है, मोस्टली हम जब भी कुछ चीज़ सीखते हैं, सीख के छोड़ देते हैं एंड वी से कि भाई हमें कुछ मज़ा नहीं आता. क्यों? क्योंकि हमारे फोकस लेवल्स ख़राब हो चुके हैं. हम लोग फ़ोन में इतने मग्न रहते हैं कि हमें मेजर जो लाइक सोर्स ऑफ प्लेजर है वो फ़ोन से मिलता है, या फिर एनीथिंग जिस चीज़ में हमको करने में मज़ा आता है. बट दैट इज़ नॉट
हेल्पिंग अस इन आवर फ्यूचर। तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। हमें बेसिकली वी शुड invest our times into something which can give us a pleasure that has a different value. वो pleasure कौन सा होता है? जब तुम किसी चीज़ को solve करने में लगते हो, and when you finally solve it after doing a lot of efforts, that's a different sort of pleasure. And if something makes you an anomaly क्या होता है? जो एक झुंड में से, एक डेटा या झुंड में से अलग से जो उजगता है, that is anomaly. जब तक तुम वो anomaly नहीं बनोगे, जब तक भाई पहचान नहीं बनेगी। एनॉमली कैसे बनती है भाई? अगर एक छोटा बच्चा, जैसे अभी आजकल ये कोडिंग फॉर किड्स का बहुत चलन चला है, तो शुरू में जब पहले बच्चे ने कोड करके ऐप बनाया होगा, दैट वाज एन एनॉमली फॉर दैट ग्रुप, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारे एज ग्रुप में एनॉमली क्या है? वो चीज़ें जो कि कोई और नहीं सीख रहा है, या फिर जिन चीज़ों से बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व होती है ज़िंदगी में। भाई दो ही चीज़ें हैं। पहली चीज़, मतलब इंडिया में क्यों सक्सेस रेट कम है काफ़ी चीज़ों के अंदर? जस्ट बिकॉज हम इंडिया में, हमारा मेजर फोकस रहता है बेसिक पैसा कमाने में, बेसिक जो खर्चे हैं उसको चलाने में। लेकिन जब तुम बेसिकली उन खर्चों को पार कर जाते हो, राइट, व्हेन यू थिंक अबाउट डूइंग बिग, तो वो डूइंग बिग वाली चीज़ जब ही हो पाएगी जब तुम पैसे के पीछे भागना बंद करो। पैसे के पीछे कब तक भागोगे? जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरा रहेगा, ठीक है। सो लाइक सिमिलरली, जब तुम देखो, जब कोई मक्खी तुम्हारे ऊपर आकर कब बैठती है? जब तुम शांत हो। तुम जब मक्खी के पीछे भागोगे उसको मारने के लिए, तो वो ज़्यादा दूर भागेगी। वही चीज़, चलो मक्खी तो थोड़ा अजीब एग्जाम्पल हो गया, तितली का एग्जाम्पल ले लो। तितली ऐसे नहीं पकड़ पाओगे। कब पकड़ पाओगे? जब तुम शांत बैठे हो, खुद ही आके तुम्हारे पास बैठ जाएगी। दैट इज़ द सेंस ऑफ, लाइक दैट इज़ द थिंग अबाउट मनी, ठीक है। तो लाइक ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और ये चीज़ें कैसे डेवलप होती है? व्हेन यू लर्न समथिंग। एंड व्हेन डू यू लर्न समथिंग? हाउ डू यू लर्न समथिंग? यू रीड बुक्स, यू फॉलो समथिंग, यू हैव अ डेली शेड्यूल। कभी सोचा है ज़िंदगी में, यार मैं भी साला डेली कुछ ना कुछ, मतलब मेरा एक शेड्यूल हो, मतलब डेली मेरे को भी पता रहे कि आज हाँ मेरे को ये काम करना है, जो कि मोस्टली हम लोगों का नहीं होता। हम लोगों को मोस्टली क्या रहता है सीन कि सुबह उठने का टाइम तो चलो मोस्टली मेरा भी फिक्स नहीं है, बट हाँ उसके बाद में जो काम है वो मोस्टली लोगों के फिक्स नहीं रहते। मेरा भी नहीं था किसी टाइम पे। सो देन वी इंडल्ज इन अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। लेट्स से भाई कभी कोई पबजी खेल लेगा, कभी कोई क्या कर लेगा, तो कुछ चीज़ें फिक्स नहीं है। एटलीस्ट यू शुड हैव सम वर्क एथिक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी। और यही जो वर्क एथिक्स हैं ये कब डेवलप होंगे? व्हेन यू विल हैव अ गोल, और वो गोल एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम कूल स्पेसिफिक। I'll make one more video how you can decide what you have to do in your life. Obviously I can't just spoon feed you, but I can at least give you some things with like using which you can see कि हाँ अगर मुझे ये चीज़ें पसंद है तो I should go into this thing or similar to that. So guys, that's all for this video. मैं सिर्फ यही बताना चाहता था इस वीडियो से। मेरा ये छोटा सा मैसेज है कि थोड़ा सा वर्क एथिक्स लेके आओ। मतलब वर्क एथिक्स में ये भी चीज़ आती है कि ठीक है बाकी टाइम पे हम कुछ भी करें, बट एक फिक्स टाइम होना चाहिए कुछ भी चीज़ सीखने का। एंड डेफिनेटली ट्रस्ट मी, वंस यूल स्टार्ट putting steps and once you'll reach your at least a part of a goal, now you'll feel really very good if that goal is something which is giving you anomaly. Trust me. So thank you so much for watching this video. Good luck, goodbye, and I'll see you in the next one. Take care of you.